नमस्कार पशुपालक भाइयों, मैं डॉक्टर पंकज महावरी आपसे डेयरी और पशुपालन से संबंधित विषयों पर चर्चा करूंगा। आमतौर पर पशुपालक भाइयों, अधिकतर जो डेयरी फार्मर्स हैं, चाहे वह एक या दो पशु रखे हों या जो कॉमर्शियल स्केल में करते हैं, मेरे देखने में यही आया है कि हम ज़्यादातर पशु की नस्ल एवं उसके आहार पर फोकस करते हैं। बिल्कुल, ये दोनों चीज़ें दुग्ध उत्पादन को बढ़ाती है, पर इसके अलावा भी बहुत से ऐसे छोटे छोटे बिंदु या आम प्रैक्टिस की चीज़ें होती हैं जो दुग्ध उत्पादन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभावित करते हैं। और इनमें से किसी एक चीज़ की चूक या ज्ञान ना होना या सही समय पर उसे फॉलो ना करना हमारे सिस्टम को, चाहे हमारे पास अच्छे नस्ल के पशु हों, हम अच्छा आहार भी दे रहे हैं, तो भी हमें लॉस की ओर ले जाते हैं। तो मेरा यही प्रयास है कि हम उन छोटे छोटे बिंदुओं को जानें और कैसे उन्हें सरलता से अपनी डेयरी प्रैक्टिस में, हैबिट में लाएं, ताकि हमसे ये चूक ना हो और हम ऑप्टिमाइज मिल्क प्रोडक्शन की ओर जाएं, हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो और प्रॉफिट बढ़े। हम चर्चा करेंगे पशु आवास व्यवस्था से जुड़े बिंदुओं पर, जैसे छत, उसका फ्लोर, मेंजर, सैनिटेशन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था। अगर हम बाहर पशुओं को छोड़ते हैं तो कैसा एक ओपन यार्ड हो, क्या हम पशुओं को बाहर छोड़ रहे हैं तो उन्हें धूप मिल रही है, एक्सरसाइज मिल पा रही है। इसके अलावा पशु आहार का आकलन क्या हम प्रोडक्शन के आधार पर कर रहे हैं, उसकी अवस्था के आधार पर कर रहे हैं, उसके कंपोनेंट्स। इसके अलावा जो होने वाली आम प्रैक्टिस जैसे डिवर्मिंग करना, वहाँ परजीवियों से बचाना, उनके क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, इनके प्रबंधन में किसी प्रकार की लापरवाही होने से, अन्य मेटाबॉलिक बीमारियां जो हाई प्रोडक्टिव एनिमल्स को आमतौर पर देखने में आती है, उनका ज्ञान, जैसे मिल्क फीवर, कीटोसिस। इसके अलावा अन्य इन्फेक्शियस बीमारियां, उनका प्रबंधन, हाइजीनिक मिल्क प्रोडक्शन और थनैला से बचाव। उसके अलावा अन्य समस्याएं जैसे डिस्टोकिया, जेर का रुकना, पशुओं में अफरा, और भी कई चीज़ें हैं। और मिल्क से जुड़ी चीज़ जैसे फैट, उसका एसएनएफ कंटेंट बढ़ाना। इस प्रकार से और भी चीज़ें हो सकती है, जैसे बत्स होते हैं जो, इन बत्सों को सही समय पे हम कैसे अच्छा आहार दे के तैयार करें ताकि नए गाय एवं भैंस हमारे डेयरी में तैयार मिले हमें सही समय पे और कम समय पे मिले। और भी जो कई समस्याएं आ रही हैं, जैसे पशुओं का बार बार पलटना और सही समय पे हीट पे ना आना, एवॉर्सन होना। तो इस प्रकार से ये कई चीज़ें हैं पशुपालक भाइयों, जो हमारी मैनेजमेंट प्रैक्टिस की किसी कमी की वजह से ही होती है, और ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो हमें इन सब का ज्ञान, जानकारी और इनका हैबिट में लाना, इन दोनों चीज़ों पे हम काम करेंगे और छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप सभी चीज़ों को जानेंगे और हैबिट में लाएंगे, ताकि हम एक ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन की ओर जाएं और प्रॉफिट हमारा बढ़े। धन्यवाद।